जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल पॉडकास्ट 365 के साथ आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं, बहुत वोकल हैं, सोशल इश्यूज पे भी बात करती हैं। हिब्बा अली खान, कैसी हैं आप? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी। काफ़ी अरसे से आपको चेस कर रहे थे, आज आप सामने बैठी हुई हैं। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं बनी आप एयर होस्टेस? बन जाती हैं आप वैसे। मैं तो बचपन से सुनता हुआ मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं बन पाया। इतना आज फ्लाई करते ना लोग, मतलब ज़मीन पे भी बैठे होते जहाज़ में लोग, तो इसलिए फिर मैंने नहीं कर कहा पाई। कि एयरलाइन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाना। शौक था आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी है, अभी भी अब तो है। खैर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल हो जाएगा, हाँ, लेकिन अभी भी है शौक। और कौन सी एयरलाइन में अगर होती है? एमिरेट्स वगैरह में, कतर वगैरह में? लेकिन अम्मा पीआईए में थी ना, तो अम्मा कहीं और नहीं, मतलब एक सर्टेन टाइम तक तो पीआईए में ही रहना पड़ता, जी। क्योंकि अम्मा वहाँ आसानी से करवा सकती थी कि बस ऐसे जाके कि मेरी बेटी है इसको। तो हिब्बा क्यों नहीं किया ये? अगर शौक था, जो हम लोग यूजुअली हमारे अपने शौक होते हैं पूरे नहीं होते, इम्पोज किए भी जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ से इस तरफ आ गई? और दान बहुत आसान था, मतलब उस शौक़ के लिए ये भी नहीं था कि कोई बहुत तगो दो करनी पड़ती या बहुत भागना पड़ता। बिल्कुल ऐसे कि मतलब, और ऐसा भी नहीं ना कि पीआईए में उस वक्त हायरिंग्स भी सब देख के ही हुआ करते थे कि आपकी एजुकेशन कितनी, हाइट पे बड़ा वो होता था कि हाइट। हाँ, तो सब चीज़ें पूरी थी और अम्मा का तजुर्बा था, तो अम्मा ने कहा कि मैं तो आधा कुछ तो इसको सिखा के ही जो है वो लेकर आऊँगी आपके सामने। तो हो जाना था, एमडी से बात भी कर ली थी अम्मा ने। पर वो अचानक से फिर टेलीविज़न का जब सीन ऑन होता है ना, तो फिर इंसान कुछ और नहीं कर पाता। मतलब स्क्रीन का ऐसा क्या कहेंगे? एक्सीडेंटली हुआ, मतलब वो भी कोई ऐसा क्रेज नहीं था मुझे। नहीं तो आप बचपन से ही थी ना आपको? हाँ, आई तो मैं वाज 14 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। और साथ ये दिमाग में था कि मैंने एयर होस्टेस बनना है, मैं वैसी बसें कर रही हूँ। हाँ, एक्टिंग तो अम्मा के लिए ऐसी, अम्मा ने बोला कि सुल्तान आपा का एक प्रोजेक्ट है, कर लो बेटा, ये वो तुम्हारी शादी तुम्हारे पैसों से ही करा देंगे, और ऐसे ना तुम्हारी पढ़ाई के पैसे। तो आपको वो भी हो रही है, इंस्पायर भी हो रही है? हाँ, मैंने कहा चलो, मतलब छोटी सी उम्र में मैं पैसे वैसे कमाने लग जाऊंगी एंड ऑल दैट, तो कर लिया। फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जब तालियां बजाती हैं ना एक दफ़ा के, याद बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी, यार इतनी छोटी है, इसने इतना अच्छा कैसे कर दिया, तो फिर आप किसी और काबिल। ऐसा वाला भी हुआ होगा, रास्ते में किसी ने रोका होगा, सेल्फी ले ली होगी? अच्छा, उस वक्त जो है ना सेल्फी वाला इतना सीन नहीं था उस वक्त। आप किस ज़माने, कदीम ज़माने की बातें कर रही हैं? मैं तो आपको भी समझ रहा हूँ 25-6। मैं मतलब सेल्फी वाला इतना दौर नहीं था। बहुत अच्छा आपने। नहीं, मैंने यही बोला यार। हाँ। मैंने कहा इतना दौर नहीं था उस वक्त। लोग बड़े वोकल होते थे, तारीफ करते थे, इंसान होते थे, रास्तों में मिलते होंगे इधर उधर। हाँ, हाथ पकड़ के थोड़ी पकड़ के रोक लेते थे, बात करते थे। अब तो सेल्फी भी नहीं बनवाते ना लोग। अब तो ये वाला सीन आ गया ना कि मैं शोएब अख्तर, तो ये भी शोएब अख्तर, तो वो भी शोएब अख्तर, तो वो भी शोएब अख्तर, सारे शोएब अख्तर है। हाँ यार, ये बड़ा सीन हो गया। हाँ, अब मोबाइल आने के बाद सब शोएब अख्तर है, सब इलियाना डिक्रूज़, सब शाहरुख खान। वो शोएब अख्तर ने बताया था ना एक शो में कि मैं, मेरे बराबर में कोई गाड़ी में सिग्नल पे थे और उन्होंने ऐसे करके मुझे देखा और कहा कि यार शोएब अख्तर जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने उनको नोटिस किया कि मैं भी थोड़ा सा अटेंशन लूँ, तो वो खुद शोएब अख्तर बन गया चश्मा लगा के। उसके बाद उन्होंने पलट के देखा ही नहीं। शोएब भाई देखते रहे उनको, उन्होंने नहीं देखा पलट के कि आपको हम कैसे बता दें कि आप शोएब अख्तर। अच्छा, क्या करना क्या चाहिए वो बताएं आपको कि आप हिब्बा अली खान हैं? हाँ, और बताने वाले बताते भी, क्योंकि आप काम भी कर रही हैं, डिजर्व भी करती हैं, बहुत प्यार, इनको एंटरटेन भी करती हैं आप बहुत। लेकिन मैं उस वक्त की बता रही हूँ कि उस वक्त लोग बहुत जेन्युइन थे, बहुत सच्चाई से बहुत अच्छी तारीफ करते थे और जेन्युइनली करते थे। तो अब जो जेनजी आ रही है वो जेन्युइन नहीं है इतनी, वो अपनी जात में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो कहते हैं मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। बहुत लॉस्ट जनरेशन है, बहुत वैसी लॉस्ट जनरेशन है। वो कहते हैं ना, वी आर सैड पीपल विद हैप्पी पिक्चर्स, यू नो। ओ हो सैड पीपल विद द हैप्पी पिक्चर्स। मायरी सुपर हिट। अरे यार, मतलब मज़ेदार। कौन सा रोल प्ले किया उसके अंदर आपने? कैसे आपने इतना सख्त रोल इतने मीठे तरीके से प्ले कर लिया? आपकी सोच है, मतलब मुझे, मैं छोड़ चुकी थी एक्टिंग ऑलमोस्ट, आपको पता है, अलविदा हो गया था एक्टिंग से। मुझे लगता था मैं फिर कौन सा लास्ट प्रोजेक्ट था आपका? एक बड़ा अच्छा नाम था। मेरे जीने की वजह एक लास्ट प्रोजेक्ट था 5 years बैक। और एक लंबा ब्रेक आपका बीच का आया। 4 to 5 years। 4 to 5 year का ब्रेक। तो वो याद नहीं आ रहा था कि रास्ते में रोकना? हाँ, पर अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे जिन पे भी हम बात करेंगे अभी लेटर ऑन। तो उसकी वजह से आई वाज़न्ट वर्किंग। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उस पर। हाँ, मुझे पता है, आप इस सारी बात में इंटरेस्ट आपका लूज हो गया, सब इंटरेस्ट में ही चला गया। यार मेरे को बड़ा मजा आता है कि हुआ एक्चुअली क्या, कितना बड़ा बंदा स्टार होता है, फिर अचानक वो गायब होता है, फिर वो कम बैक करता है और फिर वो स्टार बनता है। बीच में जो दिन होते होंगे वो किन लोगों के लिए गुजारता है, कितना प्यार होता
होगा उन लोगों से, या कितना? मैं टीवी नहीं देखती थी, मैं पाकिस्तानी मतलब केबल शेबल था ही नहीं तो मेरे आप यहाँ नहीं थी, मालदीव्स में थी, कहाँ थी आप? नहीं, मैं दुबई में भी थी, कराची में भी थी, पर मैं कहीं भी टेलीविज़न नहीं देखती थी क्योंकि देख सकती नहीं थी। मुझे रोना आता था देख के, तकलीफ होती थी, क्योंकि जब एनी पेनी कोई भी एक्ट्रेस जो है वो काम कर रही यार होती ये थी, 5 साल की बात करिए, 5 दिन और 5 महीने की बात ही नहीं होती। जी एग्जैक्टली। मैंने टेलीविज़न ड्रामा नहीं देखा, मैं नहीं देख सकती थी पाकिस्तानी ड्रामा, क्योंकि मैं उसका पार्ट रही हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मैं खुद नहीं हूँ और मैं इतना कुछ कर सकती हूँ ऑन स्क्रीन और मैं नहीं कर रही हूँ। तो 5 साल का ब्रेक, जी। उस पर ज़रा मुझे बताइएगा कि वो 5 साल आपके कैसे ड्रामा गुजरे? नहीं देखा, ड्रामा नहीं देखा, नहीं देख सकती थी। और ना देखने की वजह तकलीफ थी कि यार मैं देखूंगी? तकलीफ थी, ऑब्वियसली मिस करती थी मैं इश्क करती हूँ अपने काम से, तो आई यूज्ड टू मिस इट कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ काम, और मैं अपनी वजह से नहीं कर रही थी। नॉट दैट कि आपको ये होता है कि आपको काम मिल नहीं रहा है या पर्टिकुलर तरह का काम नहीं मिल रहा, हर तरह का काम मिल रहा था और आप नहीं कर रहे थे। सो ऑफ कोर्स मैंने छोड़ दिया था ड्रामा देखना। अम्मी की तरफ से आ रहा था कि करो? अम्मा की तरफ से हमेशा आता था कि कि आवाज़ आती थी करो, रोको मत। क्योंकि अम्मा ने ही एक्टिंग शुरू करवाई थी, अल्लाह उन्हें जन्नत ये जो नसीब खुद रुकने की वजह थी, उसके पीछे क्या वजह थी? औलाद मेरी छोटी थी, हाँ, और वी बिन थ्रू, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ, तो कोई छुपाने की बात है नहीं। उसकी स्टडी के प्रॉब्लम्स थे, डिवोर्स के इश्यूज़ थे, तो मुझे नहीं लगा कि मैं मेंटली 100% अपने काम को उस वक्त दे सकती थी। और ये फील नहीं हो रहा था कि दिन जा रहे हैं मेरे, ये टाइम जा रहा है, वापस नहीं, मैं आएगा? नाइंसाफ़ी फिर भी नहीं कर सकती, भले कुछ चला जाए, भले शख्स चला जाए, भले काम चला जाए, भले वक्त चला जाए, नाइंसाफ़ी वो। बेटा है माशाल्लाह आपका? हाँ माशाल्लाह बेटा। कितनी एज है उनकी? अब माशाल्लाह 12 साल के हैं। एक्सीलेंट। तो कहते हैं ना, रेज योर सन वेल। हाँ, तो तो आप बेटे अब की मुझे तरबियत बताएं, कर रही हैं, कल बड़ा होके वो एक अच्छा हस्बैंड बन सके। इंशाल्लाह। और आप देखें कि एक काम जो 12 घंटे पे मुश्तमिल है, उसमें आप एक बच्चा भी पाल लेंगे और 12 घंटे शूट पे भी रह लेंगे। ये उनके साथ तो शायद हो सकता होगा जिनकी 4 बहनें होंगी पीछे संभालने के लिए, या कोई बहुत प्रॉपर अटेंड करने के लिए होगा। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं था, जहाँ इतना सब कुछ था वहाँ ये नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, और साइकोलॉजिकली मुझे ये फीलिंग थी कि मैंने खुद एक ऐसा बचपन देखा था जिसमें अम्मा अवे थी, फ्लाइट्स पे थी। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अम्मा 12-12 दिन लंदन होती थी, 12-12 दिन इधर उधर आगे पीछे। तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे को मैं चाहिए हूँ, बचपन मेरे साथ गुजरेगा, अदरवाइज ट्रबल्स हो जाएंगे। तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना था। जहन में था कि मेरे साथ कहीं ये थोड़ा सा तो मैं नहीं होने दूंगी यहाँ पर। ये जहन में नहीं होने दूंगी। एटलीस्ट एक पेरेंट रह गया है बच्चे के पास, तो वो भी नहीं होगा, तो पीछे फिर मेड्स पे और तो आपने अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया बच्चों के लिए? मैंने ड्रॉर खोला, उसमें एक पोटली बनाई अपने ख्वाबों की, वो रखी, ड्रॉर बंद किया और पहले माँ का किरदार अदा किया। उसके बाद फिर ओह गॉड, ये बहुत मुश्किल था। देखती तो होंगी ना कि सब कुछ मैंने बंद करके रखा हुआ है, किसी के लिए रखा हुआ है? रोज़ देखती थी पुराने अपने ड्रामाज उठा के देखती थी, उनके क्लिप्स निकालती थी और इंस्टा पे डाल देती थी, जस्ट फॉर दैट, क्योंकि कर तो रही नहीं थी कुछ, तो पुराना निकाल के डाल देती थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज मिसिंग इट। और फिर अचानक आप बिलीव करें कि जब मुझे ऐसा लगा कि रैन इज़ ग्रोन अप इनफ टू आस्क फॉर फूड और खाना पीना, वो अपना और एक सेटअप क्रिएट कर दिया उसके लिए, ऐसा कि मेड्स हैं प्रॉपर, घर में लोग हैं, एक आंटी हैं, उनको रख लिया टू टेक केयर ऑफ हिम। तो जब ये सब हो गया तो वन फाइन डे आई थॉट यार काम करना है एंड ऑल दैट। आई जस्ट गॉट अ कॉल, आई थिंक आफ्टर 2 days ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन, कि हिबा वो एक प्रोजेक्ट है और उसमें तुम्हारा नाम दिया। वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने कॉल किया उसको पता होगा कि आप 5 साल से 4 साल से काम नहीं कर रही थी, पारस मसरूर, इफ़ यू नो हिम, ही इज़ एन एक्टर। ही कॉल्ड मी, ही सेड यार तेरा नाम दिया आगे एक प्रोडक्शन हाउस में और देख लेना अगर कैरेक्टर समझ में। मैंने कहा मैं काम नहीं कर रही हूँ पारस, तुझे पता है एंड ऑल दैट। ही इज़ लाइक बात करके देख लेना। ऐसे ही रैंडम उसने कह दिया। मीसम नकवी कॉल्ड मी एंड ही सेड एक मायरी करके हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हिबा आई एम टेलिंग यू, आई बेट कि ये प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा। एंड आई वाज लाइक हर प्रोजेक्ट के लिए हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर का यही एक फीलिंग होती है, तो ऐसा ही मतलब ठीक है देखते हैं। इज़ लाइक नेगेटिव कैरेक्टर है एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा तो वापस आऊँ, ऊपर से नेगेटिव से आऊँ, तो ये तो फिर इतने टाइम बाद मैं अपनी इतनी फ्रस्ट्रेशन लेके वापस आ रही हूँ, वो भी नेगेटिव से। आना कैसे था? पॉजिटिव से आना था, पॉजिटिव कैरेक्टर, अच्छा कोई प्रोमिनेंट मज़ेदार सा कुछ कैरेक्टर, अदबी सा कुछ कैरेक्टर करना था। तो उन्होंने कहा नहीं करें, स्क्रिप्ट भेजा। तो राहिला, मुझे ऐसा लगा कि उस पूरे शांत घर में एक वाहिद लाउड आइटम थी। तो ये मीठी छुरी टाइप का सीन था इसके अंदर? मीठी छुरी नहीं थी, शी वाज लाइक अगर वो गलत है तो वो गलत है, फेस पे सबके गलत है। अच्छा, पता था कैरेक्टर ऐसा है, फिर भी आपने एक्सेप्ट किया? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे लगा वो दिखेगा, डिस्कस होने वाला भी होगा, बेइंतहा डिस्कशन, मतलब ऐसा हुआ। और डिसीजन आपका ठीक भी निकला?
10 on 10। बेहतरीन निकला। मतलब आप सोचें कि 5 साल आप लाइमलाइट से गायब हैं और 5 साल बाद आप एक प्रोजेक्ट करते हैं और फिर आप मार्केट जाते हैं मास्क लगा के, तो आपको कहा जाता है आप राहीला है ना। तो अच्छा, हिब्बा को भूल गए लोग। हिब्बा को भूल गए ना। अब हिब्बा को तो वैसे ही शायद 5 साल में बिल्कुल ही भूल गए होंगे, आई एम श्योर एट सम पॉइंट। तो आप राहीला हो जाते हैं एकदम से, तो फिर वो आपको जो जस्टिस लगता है तो फिर मज़ा आता है कि अच्छा, कैरेक्टर से जस्टिफिकेशन होती है जब आपको लोग उस कैरेक्टर का नाम बाहर लोग आपको पुकारते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल शायद अगर मैंने वो ड्रामा बहुत ज़्यादा देखा होता तो मैं कहता है राहीला है, हिब्बा नहीं, तो आपको लगता है कि यार मेरी जस्टिफिकेशन हो गई कैरेक्टर के अच्छा साथ? देखिए, अब तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा है कि लोग अब बहुत सारे एक्टर्स ही वाली बात कहते हैं कि हमें उस कैरेक्टर के नाम से बुलाया तो हम बहुत खुश हो गए। देखिए, कैरेक्टर मशहूर हो जाते हैं, बगैर मेहनत के भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप कैरेक्टर को ऐसा बना देते हैं कि आपको खुद लग रहा होता है घर जाके कि आप राहीला हैं, खुद फील हो रहा होता है कि मैं हिब्बा हूँ या मैं राहीला हूँ। अच्छा, लोग इसको बड़ा वो समझते हैं कि यार मैंने बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया रोल के साथ। नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं किया। सारे मैं देख रही हूँ आजकल, पता नहीं कौन कौन टॉम डिक एंड हैरी मशहूर हो जाते हैं कैरेक्टर नेम से, तो इसका मतलब है आपने जस्टिस करने के लिए तो ये ड्रामा थोड़ा डिफरेंट है। जितनी मेरी नॉलेज है इसके बारे में, ड्रामा डिफरेंट है। वो बिल्कुल रोमांटिक और ऐसा नहीं है कि जी नहीं। जो शादी के बाद के डिवोर्स वाले मसले, अफेयर्स। नहीं, देखिए मायरी में वैसे डिवोर्स वगैरह हुई है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा ड्रामा है ही नहीं ना जिसमें डिवोर्स ना हो, दूसरी बीवी ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं ना। ये क्यों? ये कोई मजा आता है क्या? नहीं, हमारी स्टोरी लाइन ही हमारे पास। अच्छा, लोग रिलेट क्यों करते हैं शहर घर में? क्यों, शायद पाकिस्तान में होता ही है, मुझे ऐसा लगता है। हो रहे हैं। हाँ, आपने कभी देखा है कि कोई 5 दिन काम करके 2 दिन कहता हो कि विल वर्क हार्ड पार्टी हार्ड? ऐसा तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है ना पाकिस्तान में। तो पार्टी हार्ट शादियां हैं हमारे। शादियां हैं हमारे यहाँ तो ये सीन है कि दादा मतलब ये जो हमारे मर्दों का मसला क्या है, इनको जैसी पैसा आता है शादियां और गाड़ियों में जोर डाल देते हैं। चक्कर क्या है जी, बताइए। या गाड़ी चेंज करेंगे, हाँ, या डायरेक्ट, और फिर उस शादी से भी बेजार आके तीसरे कहीं जाके गम गलत कर रहे होते हैं अपना। कब रुकेंगे? इनकी ब्रेकें कितनी फेल हैं, ये क्या इनकी गाड़ियों की ब्रेक्स फेल है, क्या इशू है? मतलब हुआ क्या है? लोग हैं ये, क्या इनको वो ये पाकिस्तान में हो रहा है, बाकी ये हमारे साथ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, हमारे साथ ज्यादा। मैंने आपको बताया ना, हमारे तो मसले वो वाले नहीं है ना कि आज हम हाइकिंग करेंगे। इसके अंदर सोशल मीडिया का रोल है, पहले जरा कम नहीं था। मुझे तो लगता है सोशल मीडिया से बड़ा और अच्छा सीन हो जाना चाहिए था, आप और बिजी हो जाने चाहिए थे, आपके पास बहुत सारे आइडियाज। बिजी है ना, वो सारा दिन इनबॉक्स में देखते रहते हैं किसने हाई लिखा, किसने हेलो का, कौन किसकी तो शक्ल बस थी। हाय हेलो में बिजी रहो ना भाई। अगर आप अनमैरिड हो तो गर्लफ्रेंड कर लो, लेकिन अगर मैरिड हो तो बीवी के साथ खुश रहो और दोस्तों मेरे के ख्याल साथ में chill करो। तो अगर शादी कर ली है तो अब फिर निभाओ अच्छे से, और या तलाक लेके प्रॉपरली फिर दूसरी शादी कर लो। हाँ, मतलब उसकी इस तरह तो आप आर्ट चलाते रहे, नो प्रॉब्लम। एक को छोड़ा, एक को पकड़ा, एक को छोड़ा, एक को पकड़ा, ऐसे तो आप अपनी सारी जिंदगी ट्रेन चलाते रहे, मसला नहीं। तो रोक, इस ट्रेन को भी तो रुकवा दो थोड़ा सा। नहीं रुकेंगे ना, रुकेंगे नहीं ना। अच्छा, ये एक तरफ की ट्रेन है, खवातीन की ट्रेन ऐसी नहीं है। नहीं, खवातीन की ट्रेन तो बेचारी बहुत जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलने वाली है, उसको तो कोई छोड़ जाता है वो उस सदमे से जिंदगी भर नहीं निकल पाती। हाय मेरे मियाँ ने दूसरी आप शादी अपनी बात कर रही हैं नई लड़कियों की, सबकी सब ऐसी हो गई हैं अब, सब ये ट्रेन है। प्रॉपर औरतों के साथ खड़ी हूँ और ब्लाइंड खड़ी हूँ। औरतों ओरिएंटेड पॉडकास्ट चल रहा है सारा सारा, ब्लाइंड खड़ी हूँ। मर्दों के पूरे खिलाफ चल रही हैं आप तो, लेकिन मर्दों को आपने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि लड़कियां गर्लफ्रेंड बनाओ। दोस्त से बनाओ ना यार, गर्लफ्रेंड से मुराद ये था कि दोस्त रह जाती है ज्यादा अरसे तक। हाँ, अगर वो सिर्फ दोस्त है तो कोई कैच नहीं है उसके पीछे। ये लड़के फिर लड़कियों दोस्त बनाते हैं पहले, फिर आहिस्ता कहने लगते हैं कि तो मुझे देखिए, अगर लड़कों को मोहब्बत क्यों हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता? हाँ, ये भी लड़की बेचारी कहती है दोस्त बन जाओ प्लीज, वो कहता है हाँ दोस्त, वो दोस्त में दिल से कुछ निकल रहा होता है, उसके वेव्स आती हैं आंखों से, उसको प्यारी लगने लग जाती है। मर्द ही ठीक नहीं है इस वाले मामले में, आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत ही लगता है बहुत खराब, मर्द ही खराब है, लड़कियां बहुत अच्छी हैं बेचारी है ना मासूम। मर्द बहुत खराब है। देखिए, लड़कियां भी ना मर्दों ने खराब करके स्मार्ट कर दी हैं, समझे ना? मर्द खराब करके स्मार्ट करती हैं। पहले खराब की, अब स्मार्ट हो गई। हाँ, अब देखिए, पहले दिल तोड़े, ठीक है, लड़कियों ने, लड़कों ने ना यार, ठीक है। पहले तो वो वाला था ना कि हम आपका 10 साल तक इंतजार करेंगे, आप कहीं भी हैं। लड़कियां ऐसी थी ना पहले, पिछले जमाने में। हाँ, क्या थी, इंतजार करती है ना, इंतजार करती थी। अब 10 महीने में से देखने में भी खुश हो जाती थी। हाँ, अब आपने दिल तोड़ के उनको अजीब रिबेल कर दिया। अब वो कहती है हम दिल तोड़ेंगे, अब आप क्या तोड़ेंगे? खतरनाक हो गई लड़कियां, मतलब सब लड़कियों को ब्रो जोन कर देती हैं, फ्रेंड जोन कर देती हैं और 10-10 साल चेक करती हैं, उसके बाद कोई एक उठाती हैं। क्यों? आपने ही डराया ना। आप अगर सिंपल तरीके से इंसान के बच्चों की तरह चल लेते पहले तो मतलब शादियों वाला सीन लेट होगा अब जब ये सीन चलेगा, क्योंकि लड़कियां भी अब चेक कर रही हैं, लड़के भी चेक करें, चेक करते करते 4-5 साल चेकिंग होती है। हाँ ना। अच्छा, नुकसान है किसका होता है वैसे? दोनों का होता है? दोनों का होता है। ज़्यादा लड़की का होता है।
नहीं, लड़की का क्यों नुकसान होता है? ऐसा तो कॉन्सेप्ट ही हमने तो लड़की चेंज का कर टाइम दिया। ज़ाया नहीं हो जाता बहुत ज़्यादा? नहीं, ये तो मैं इस पे तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि कोई लड़की का टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। 35 के बाद भी लड़की प्रॉपर बच्चे भी पैदा कर सकती है, वो पूरी जवान है। अच्छा, एक्सेलेंट यार, आप सही हाँ। मोटिवेट करिए। मतलब हाँ, शादियां करो मत, सुकून से देखो। जी 10-12 साल जी, उसके बाद और जो लड़के ये से डराते हैं ना 10 साल की उम्र में कि बेटा बस 15 से पहले पहले मंगनी कर देना, 18 से पहले शादी को, भाई क्या हो गया? बिल्कुल भी नहीं। 25 से पहले तो सोचना ही नहीं है कि शादी करनी शादी करनी ही है। शादी करनी ही नहीं, और 25 के बाद भी 10 साल और देखो, 35 तक। नहीं, अगर अच्छा मिल जाता है तो 2 साल में कर लो। पता कैसे चलेगा अच्छा है ये? आप तो खुद कह रही हैं अच्छे नहीं है, मर्द अच्छे रहेगा वैसे। ढूंढना शरीफ पड़ेगा पर मिलता ना। है आजकल वैसे। हाँ, ऐसी बात भी नहीं। कुछ को मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिले, उनकी शादी हुई है। सही जगह ढूंढा उन्होंने। हिबा, आपने कचरे सोचा, में नहीं क्योंकि ढूंढा आपने ना। तो मान लिया कि अब शादी तो किसी एज में भी आराम से हो सकती है, तो आप तो अभी इतनी मतलब करीब 30 में ही अंदर ही हैं, तो आपने सोचा कि करीब करीब क्या मतलब? आप इसको 30 के- सीधा बात करें। मतलब आपकी एज तो बहुत कम है, इतनी ज़्यादा मुझे एज लग नहीं रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बहुत कितनी पहले शादी लगी कर ली होगी ना। कितनी? मैं खुद पूछ रही हूँ ये बात, बताइए। मुझे हो तो- गया ना वायरल? मुझे बहुत ज़रा 28-29 लग रही है। है ना? हाँ बस। इस पे सैटरडेज ऑन है। पिछले से पिछले साल में थी 29 की। पिछले से पिछले अभी 29-30 होगी ना। हाँ हाँ, गूगल भी ये दिखा रहा था, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा, गूगल चल रहा होगा नीचे। गूगल बहुत कुछ दिखा रहा है। 98 में भी पैदा कर रहा है, 88 में भी पैदा कर रहा है, 89 में भी पैदा कर रहा है, 90 में भी पैदा अच्छा, कर रहा है। अब 3 आप दफा अब आप पैदा कर रहा है, सोचेंगी फिर आप कि- चूज कर अभी लेना। आप सोचेंगी क्या? शादी के लिए दोबारा यार करनी चाहिए? जिस तरह मैसेज दें लोग, जब अभी स्टोरी लगाई सब पूछ रहे थे अच्छा। इंस्टाग्राम पे कि जी उनसे ज़रूर पूछना। शादी हो रखी है मेरी। हाँ, क्या मतलब? नहीं, बाकायदा भले दूसरी शादी हुई नहीं मेरी। हो गई आपकी? हाँ, निकाह हो गया। अरे मुबारक हो। है मुबारक, आपको नहीं पता था? ये कब हुआ आपका? यार यूट्यूब भरा पड़ा है, ऐसे कैसे मतलब? अच्छा है भाई, बहुत ज़रूरी है कि आपका किसी से मामलात ना बने, तो डिपार्चर अच्छे से होना चाहिए या अभी जो बहुत अच्छे से, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़ाई झगड़ा इसमें होना चाहिए, अनलेस कि कोई सी बात ना हो लड़ाई झगड़े वाली, तो तमीज़ से भी हो सकता है। और हमारे माशरे में होता है वैसे डिपार्चर जो होते हैं? देखिए, अगर दोनों में से कोई एक पार्टी रहना चाहती है और एक नहीं रहना चाहती है ना, तो जो रहना चाहती है वो फिर गंद करती है, और वो गंद अपने आप को भी सेटिस्फाई करना है ना कि यार इसने मुझे क्यों छोड़ा, इसका ये रीज़न होगा। तो गंद करते हैं फिर? गंद तो करते हैं ना। गंद अब नहीं उनको अपने आप को भी सेटिस्फाई करना है ना कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों छोड़ा गया, तो सामने वाली पार्टी जो है वो बुरी होगी, अच्छा, गलत ये होगी। इमेच्योरिटी में होता है या मेच्योर होके भी सब कुछ ये कर रहे होते हैं, गंद बला सब कुछ? अपना अपना नेचर है हर बंदे का। और आप इससे नहीं चाहती कि यार एज से होता है ये मेच्योरिटी से? मेच्योरिटी एज से मेच्योरिटी नहीं। मैंने तो 18 साल के लोगों को भी बहुत मेच्योर Mature देखा है, देखा है। और 40 साल की उम्र में भी नहीं देखा। जो होते हैं वो हो जाते हैं। हाँ। वो 18-19 साल में भी मेच्योर हो जाते हैं। हाँ। और जिन्होंने नहीं होता वो 25, 26, 27 में होके भी नहीं हो पाते। नहीं 40 के भी होके नहीं हो पाते। बिल्कुल सही है। आपके एक प्रपोजल आया था, मैंने आपका वो देखा, एक शो देख रहा था कि यार मुझे हमेशा लगता है कि मुझे वो अपना प्रपोजल नहीं छोड़ना चाहिए। कजिन ने ना मुझसे बात करनी छोड़ दी है, इतना उसको हमने डिस्कस किया है। क्या नाम है उसका? मैं नहीं आऊंगी इसमें, मैं नहीं आऊंगी, नहीं बेचारा, अब तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसे प्लस पॉइंट है यार, ये तो आप उसको डिस्कस करते हैं, अच्छी बात है। मैं अगर कजन होता मुझे खुशी होती है, आप मुझे डिस्कस मैं कोई रिग्रेट नहीं कर रही हूँ उनका प्रपोजल, ये किसने कह दिया कि अभी आगे आगे से बातें लगा देते हैं तो लोग। आप रिग्रेट नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही, जो ठीक था सही था। और इस्लामी मतलब तरीके से- मैं ये कह रही थी कि वो बहुत एक जगह पे पहुंच गए हैं माशाल्लाह अब, तो हम मजाक में ऐसे ही कह रहे थे कि कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई रिग्रेट नहीं। मुझे नाम पता है, उसे बताऊंगा नहीं मैं। ड्रामा कंटेंट हाँ जी। बेहतरी आ रही है या आपको लगता है सोशली ये जो लोग शाम में देखते हैं उनके जहनों में इंजेक्ट होता जा रहा है सब कुछ जैसा चल रहा है? देखिए, बेहतरी कैसे आएगी, मैं तो जब से आई हूँ वापस मैं ये सोच रही थी कि अब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई होंगी, लेकिन वहीं की वही है बात। और अभी यहाँ पे आने से पहले आई वाज यूजिंग माय इंस्टाग्राम, तो मैंने 4 ड्रामा के पोस्टर्स देखे, रेटिंग लिखी हुई थी ऊपर नीचे। चारों के चारों में 2 लड़कियाँ थी, 1 लड़का था बीच में, या 2 लड़के थे, 1 लड़की थी बीच में। इसके अलावा और कोई पोस्टर नहीं है तो हमारे। ये चल रहा है, आपको ज़्यादा चल रहा है इसलिए लोग मतलब देखना चाहते हैं। हाँ, तो कब तक देखेंगे, नहीं देख पा रहे ना अब। वही आपका पॉइंट भी पूछना चाह रहा हूँ आप। लेकिन शादियां तो कराना बंद कर देना यार। अब यही कि एक औरत को छोड़ा दूसरी औरत को पकड़ा, या बंदी जो 2 लड़कियां 1 लड़का, 2 लड़के 1 लड़की, बस यही है टाइटल पे, और कुछ भी नहीं है यार तो एक बार लोग देख भी तो रहे हैं ना, रेटिंग आ रही है उनकी ना, तो कुछ चेंज बना के तो देखें। सोशल इशू हो बनाए सकता ना, है। 2-3 बनाए वो तो चले, फिर क्यों नहीं बनाते ज़्यादा? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दूँ। प्रोड्यूसर को डर क्यों लगता है? या ये इजी है काम ये वाला, ये 2 लड़की 1 लड़का? मुझे ऐसा लगता है राइटर्स का सीन है ये, कि राइटर्स इसमें बहुत जम गए हैं, पक्के हो गए हैं। तो राइटरों के अपने ज़ाती इतने इशू आ रहे हैं
हाँ वो उस पे ही लिख दें एटलीस्ट। हाँ वैसे ड्रामा बन सकता है उसके ऊपर, जो एक राइटर का इशू है हमारे बड़े उनकी तो पूरी काबिल एहतराम। जिंदगी पे बन सकता है, वैसे वो एक बेहतरीन राइटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खलील साहब की बात कर रही हैं आप? हाँ मैं तो किसकी बात कर रही हैं आप? चाय बहुत अच्छी है यार, डिड यू ट्राई? ड्रामे और नहीं मिलने। नहीं यार मैं फैन हूँ खलील किनकी? खलील साहब खलील की? यार मैं तो फैन नहीं हूँ। नहीं मैं फैन हूँ, मैं किस चीज़ उनके की fan है काम उनकी? की फैन हूँ। तो वो तो रात को निकल जाते हैं। अरे भले रात कौन को से निकलते काम? हो, दिन में अच्छा लिख देते हैं, रात को निकलते भी हैं। तो आप ये देखें कि वो रात को कहीं भी निकले, वो दिन को काम अच्छा यार लिखते कहीं ना हैं। निकले यार, ये मत करो यार। नहीं मैं वो अब देखो उनका गलत जगह फंस गए पर्सनल है, फंस गए। वो उनका पर्सनल है वो ना। तो पब्लिक हो गया ना। तो हमने कहा था ऐसी जगह पहुंचो जहाँ छुपे हुए कैमरे लगे हुए, हमने तो अल्लाह माफ करे, ये छुपे हुए कैमरे किसी के नहीं निकल सकते यार। उनको क्या पता अपना अपना मतलब देखिए आप मासूमियत है ना ये उनकी। कौन सी? आप ये सोचें, ये उनकी मासूमियत है। अगर कोई स्मार्ट आदमी होता, तुम देखो सब लोग हंस रहे हैं इस बात पे कि नहीं, फैक्ट बात है, अगर कोई स्मार्ट तुम्हारे जैसा बंदा हो। देखिए मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जो भी कह रही है बाली। मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही खलील साहब, आई लव योर वर्क, आई एम अ फैन। जो इंक है ना पेन की, सर मैंने मैं भर के दूंगा। मैं आप सर बोले सर, मैं तो आपको आप मेरे पॉडकास्ट में भी आए सर, मैं बारात बुलाऊंगा आपको। नहीं लिटरली आई लव हिज इशू है स्किन का। देखें आई लव हिज वर्क, कोई भी नहीं है। हाँ दिन में नहीं जाते ना वो, तो दिन में हमारे पास दिन में ही आए थे पॉडकास्ट में। खलील साहब आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील एंड व्हाट यू गो थ्रू इस तरह की बातों से, बट आप सपोर्ट कर रही है खलील साहब को, आवाम देखना चाह रही है आपको। मैं एक बेहतरीन लिखारी को सपोर्ट कर रही हूँ। अभी रेशम का मैं कुछ सुन रही थी, वो भी उनके अगेंस्ट कुछ बोल रही थी कि सब बोलते हैं, मायरा भी बोलती है, रेशम भी बोलती है, सब बोलती हैं। किसी के सबक अगेंस्ट उम्र कोई बोलती ना बोले यार, सिर्फ मैं बात करूँ सबके अगेंस्ट और कोई ना करे। हाँ आप कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ। फिर राहिला हैं आप कर सकती हैं वैसे। मैं वो भी हूँ ना कशमाला भी है। जानिसार। अच्छा हाँ जानिसार में तो माशाल्लाह आपकी बड़ी रेटिंग आई है, यूट्यूब पे आपकी व्यूज देख रहा था। बस इससे ज्यादा रेटिंग तो आई नहीं है ना किसी भी नहीं project। आपकी अच्छी आई है, नहीं किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं आई बहुत जितनी बड़ी बात है जानिसार वैसे, की आई। ये जी बहुत बड़ी हाँ, बात है, जी। और उसमें क्रेडिट आपको ही बड़ा जाता है इसके अंदर। सबको ही जाता है, सबको ही जाता है। अच्छा जी, आप समझते हैं कि हमारी खवातीन यहाँ इस माशरे में सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी रिसेंटली आप एक देख लीजिए जो हादसा अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हुआ है, सेफ का तो एस भी नहीं है हमारे पास, अब कुछ भी नहीं है। नहीं है, वजूहात क्या है? कौन हिफाजत करेगा, मतलब हिफाजत के लिए कौन है? आप मेरी हिफाजत के लिए एक बात है कि अगर हम 4 लड़कियां कहीं पे होंगी तो 3 बंदे जो हैं लड़के, उनको कह दिया जाएगा यार ख्याल करना जो लड़के, हिफाजत के लिए वही तो आपको हिफाजत का कोई कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर आई गेस ये थोड़ा सा रेज नहीं हुए वे ना सही लोग। मैंने तो अपने बेटे पे काम किया है और मैं कर रही हूँ, और हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे रेज करे कि वो, या तो अगर वो कोई किसी मेंटल इलनेस का शिकार है तो वो एक अलग बात है। अच्छा ये ड्रामेबाजी रियली लेकिन मेंटल क्या इलनेस पूरा तो होती नहीं है ना। है, लेकिन क्या पूरी आधी ज़्यादा कौम मेंटल इलनेस में ही है? जिसका रेप का केस आता है उसके बाद वो कोर्ट से जो निकलता है, अभी जो जाहिर जाफर वाला मसला हुआ, जाहिर जाफर को देख लें, उसको मेंटल इलनेस का नाम दे के ग्रेजुअली इसको निकाला जा रहा है, सेफ एग्जिट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे पैसे हैं। अभी किसी वो एक उसका- आध को एग्जाम्पल ही सेट कर देनी चाहिए सरेआम। क्यों नहीं करते? आपको नहीं लगता आप कभी अपील करें ना ऐसे- गवर्नमेंट से अपनी। हाय खून खोलता है मेरा। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कोई सुपर पावर होनी चाहिए थी। मैं इस गवर्नमेंट से अगर अपील भी करती हूँ, लेट्स से आप बताएं, तो क्या मुझसे पहले लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा? अपील्स नहीं डाली होंगी, या लोगों ने नहीं चाहा होगा कि सरेआम? हाँ कुछ भी, मतलब एनीथिंग, जस्टिस, दैट्स इट। Justice चाहे वो क्या? सजा हो या कुछ भी हो, कोर्ट से जाके जस्टिस मिलेगा? नहीं हो सकता ना। तो मुझे बताना इस चीज में कूदे ही क्यों बंदा? यार सुपर पावर होनी चाहिए। अगर एक ऐसा हो सुपर पावर होनी कि ये चाहिए, कैसे टूंग करके जाए। कंफर्म हो जाए कि किसी बंदे ने किसी लड़की का रेप किया, ठीक है, और ये कंफर्मेशन आ गई है अब, ठीक है, 100%। अब उस बंदे को अगर सरेआम फांसी दे दी जाए पूरी कौम के सामने, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या बुराई है? कोई भी नहीं। कौम को बुलाया जाए कि 7 बजे, शाम 7 बजे इस बंदे को सरेआम फांसी दी जाएगी, तो किसी की जरूरत होगी किसी और लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने की? सवाल ही नहीं। तो क्यों एक हाथ कर ले, कितने इंपॉर्टेंट क्यों है ये सारे हमारे लिए? I don't know, क्या उसके पीछे। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे शायद उनको तो हो भी जाएगी, जो गरीब गुरबा जिनके आगे पीछे कोई नहीं होगा, अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद उनको तो हो भी जाएगी। लेकिन ये जो नामवर लोग हैं या जिनके पास पैसा है या इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उनको तो होने नहीं देंगे ना। मुझे लगता है अगर एक अगर गरीब गुरबा को भी हो जाती ना, एक एग्जाम्पल है, तो ये अमीर वाले भी जो है ना, इनको भी एहसास होता कि मेरी बारी कहीं ना आ जाए, थोड़ा डर लगता है इनको शायद। लेकिन मैं अपनी वो उम्मीद कि उस चीज़ से बाहर लॉ निकल वीक है। सके।
यही इनसे ही यहाँ से सब कुछ जाते हैं, weak ये है, सर। दरिंदे सऊदीया जाते हैं तो इंसान बनते हैं, वहाँ हाँ दुबई सर, जाते हैं। सब कुछ वीक है ना। दुबई जाके देखे ना, इंसान बनते नहीं बनते। कैसे सीधे खड़े होते हैं, बिल्कुल। हालांकि ना जगह जगह कैमरे, मैं सिर्फ कैमरों के अपनी लिए। मेड को बता रही थी, वो बच्ची कभी ट्रैवल नहीं किया उसने बाहर, मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा बेटा दुबई में अगर एक नॉर्मल लड़की ने मजाक में भी उस तरफ देखते हुए लड़के को भी कह दिया ना कि ये मुझे देख रहा था, ओ हो तो शुरते विल अपीयर फ्रॉम द क्लाउड्स, ऐसे आ जाते हैं 3 मिनट में ना, पता नहीं कहाँ से, और उसके बाद उसको वैसे लेके जाते हैं। यल्ला यल्ला करके गायब है वो बेचारा, बता ही नहीं पा रहा है कि मैंने की। भाई खैर कौन बेचारे लोग तो नहीं है। देखिए उसने अगर देखा भी नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं ऐसा कर सकती हूँ। एक बात है कि अगर कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है और मैं उसको फंसाना चाहूँ दूसरे किसी कंट्री में, तो वो मुझसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारे कपड़े छोटे थे, या तुम बहुत हंस रही थी, या तुम इसको लाइन करवा रही होगी, तुम इतना तैयार क्यों हुई हो, तुम रात के इस पहर में बाहर क्यों हो, ये सब नहीं कहेंगे, वो उसको ले जाएंगे, है तो ना। आप चाहते हैं यहाँ पर भी ऐसा ही हो? तो एग्जैक्टली। यहाँ तो लड़कियाँ आते जाते लड़कों अंदर करवा देंगी, ये भी तो है ना। फिर वो कुछ तो ही बंदे माशरे में। बंदे की बात है ना कि वो हम तो नहीं करेंगे ना ऐसा, ऑफ कोर्स हमें तो एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा होगा जीने के लिए, काम करने के लिए, घूमने के लिए, तो हमारे लिए तो आइडियल हो जाएगा ये मुल्क। एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारे पास मेंटल इलनेस को जब अभी आपने कहा कि वो भी है, उसको भी लोग या स्टिग्मा लेते हैं और या कहते हैं है ही नहीं ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा अभी कि नहीं वो मेंटल इलनेस नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ मेंटल इलनेस है, इनके लिए नहीं है, जो दरिंदे घूम रहे हैं ना, हाँ ठीक जो है, सहारा ठीक लेते है। हैं। देखिए मैं अगर अपनी मेंटल इलनेस को बहाना बना के कोई कत्ल कर दूं या वो किसी गलत के है। साथ कोई ज्यादती कर दूं, तो उसी मेंटल इलनेस के होते हुए भी मुझे पनिशमेंट उतनी ही मिलनी चाहिए अगर मैं ना भी जितनी, हूं तो। हाँ बिल्कुल हाँ सही है। ना भी हूँ ना, दोनों बिल्कुल चीजें सही। बराबर होनी और ये भी चाहिए। कंफर्म नहीं है कि है भी या नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ, और वैसे उसके टेस्ट भी हो जाते हैं बाय द वे, होते हैं। सारे टेस्ट होते हैं, तो अगर ये कराना चाहें तो इनको पता चल जाएगा कि वो जो साहब हैं वो कितने मेंटली इल हैं। जाहिर जाफर साहब, जाहिर जा, क्या नाम है? जाहिर जाफर। मैं तो ऐसे लोगों का नाम भी याद नहीं रखना चाहती। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों एग्जाम्पल सेट कीजिए, हाँ हाँ हाँ, इनको हम भूलेंगे ना तो ये फिर बहुत सारे हैं। आपने बीच में एक वीडियो नहीं देखा, वो एक वीडियो चला था कि कोई लाहौर में जी, कोई लड़का लड़की थे किसी अपार्टमेंट में, जी, एक जी, बंदा आ गया था उनके साथ वीडियो बना ली थी। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, कितने गंदे गंदे के लोग लोगों के घर के अंदर बाजडिन करके अपने इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठा के, पैसे वाला होने के नाते लोगों के घरों के अंदर घुस के जाके उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते, उनको मारते हैं, पीटते हैं, ऑल दैट। बाद में सब अच्छा, ऐसा हो मुझे जाता लगता है है ये पहले भी सब कुछ हो रहा था, अब ये सब कुछ बाहर आ रहा है, सोशल मीडिया की है वजह ना? से ज़्यादा बाहर आ रहा है। हमें पहले नजर नहीं आता था। लेकिन मुझे, मैं आपको बताऊं, अब लोगों में बर्दाश्त कम हो गई है वक्त के साथ साथ, और लोग मजीद थोड़े से मेंटली जो है ना वो वीक हो गए हैं, हो गए हो गए पहले की निस्बत। और पहले उसकी वजह शायद कंपटीशन है शायद, इन्फ्लेशन भी है। हाँ पैसे आज जेब में है मैंने नहीं। स्टेटस लगाया है कि सोसाइटी कभी नहीं चाहती कि आप मेंटली ठीक रहें। अगर आप ओहो, मेंटली ठीक ओहो, रहेंगे, क्या मुझे बात बताएं, की है, क्या बात है, आप मेंटली क्या ठीक बात है। रहेंगे, सेटिस्फाई, मैं सेटिस्फाई रहूंगी कि मैं जितनी भी मेरी एज है मैं उससे खुश हूँ, जैसी भी मेरी स्किन लग रही है, तो फिर मैं क्यों जाऊंगी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास, राइट? लोग नहीं चाहते कि आप जो है ना वो मेंटली ठीक रहें, ठीक रहें, और इससे आपको गवर्नमेंट किसी को न किसी नुकसान बातों होता से, है, हाँ। गवर्नमेंट को नुकसान होता है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है, दोस्तों को नुकसान होता है, लोगों को सब आपस में सबको सब लगे नुकसान हुए हैं भाई। होता है। अच्छी हर स्माइल दे दें, अच्छी हर पॉजिटिव business बात कर venture को दें, नुकसान तारीफ कर दें, कुछ नहीं करते। हर बिजनेस अब आप इतनी प्यारी लग रही है, मैं कहीं ना कोई चीज पकड़ के शुरू हो जाऊंगा आपके, यार ये तुम्हारे देखिए, brand अब का- कोई कपड़ा बेचने वाला है ना तो कहेगा कि आइंदा वाइट नहीं पहनना और ऐसा नहीं पहनना, वो परेशान करेगा मुझे मेंटली ये कह के। हाँ। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि मैं उसकी चीज़ जाके खरीदूं। आपको ना स्टाइल, आपको क्लास की ज़रूरत है, आप मेरे पास आओ ना, मैं आपको ऐसा ड्रेस देती हूँ। क्या हुआ? उसका बिजनेस बना, मैंने जाके उससे कपड़ा खरीदा। ब्लैक बाल करा लो, जेट ब्लैक क्यों करा लिए, थोड़े से ब्राउन कर लेते, मेरे पास आओ, मेरे golden पास क्यों आओ, हो गए? मैं तुम्हारे बाल ऐसे कर दूंगी, तो क्यों सेटिस्फाई करेंगे? नुकसान होता है वो business। खुद सेटिस्फाई होते हैं वैसे। नहीं, उनके साथ भी कोई यही कर रहा होता है। सब गेम, सब एक सर्कल में फंसे हुए हैं, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ गोल जी, गोल हाँ गोल गोल सब घूम रहे हैं एक जी। के सब साथ। घूम रहे, सब घूम रहे। कैसे बैलेंस करती हैं अपनी वर्क लाइफ को? आपका माशाल्लाह बच्चा भी है, पहले भी, अब आप काम पे आ गई हैं, ठीक है, पहले तो आपने अपना दे दिया 100%, Proper, अब कैसे कर लेती हैं कि आपको पता चल रहा होता है कि यार अब आई नीड टू गो होम, आई नीड टू टेक केयर ऑफ हिम, अब- आई नीड टू but टेक केयर there's ऑफ माई सेल्फ एज वेल। हाँ ये भी है, लेकिन मैं अब एक वक्त मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। पहले तो अभी मैं जानसार कर रही थी तो उसके साथ मैं कुछ और नहीं कर रही थी, उससे पहले मैं शिद्दत कर रही थी, शिद्दत से पहले मैं राय जुनू कर रही थी, राय जुनू से पहले मैं मायरी कर रही थी। जब से वापस आई हूँ 4 ही मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो एक वक्त में एक प्रोजेक्ट, इससे मेरा घर भी डिस्टर्ब नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़ात को, जो मुझे आदत हो गई थी 5 साल में, खुद को बहुत वक्त देने की, नेटफ्लिक्स देखने की, चिल करने की, तो वो मेरा क्या देखती नेटफ्लिक्स पे वैसे आप? सब कुछ
कौन सब कुछ, मतलब बाकायदा सब कुछ। अब ये ना पहले भी हुआ था एक शो में सवाल, मैं कुछ नहीं बोल रहा। जो बचपन में हमें समझाया जाता है ना, वो ही हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है। जब हम छोटे थे ना, तो ऐसे हम लोग कोई मूवी शूवी इंडियन चल रही होती थी, तो हमारे अम्मा अब्बा जल्दी से फॉरवर्ड, रुक जाओ आंखें बंद करो, जैसे फॉरवर्ड कर देते। अनिल कपूर और हम उसका कोई सीन देख रहे थे कि चल क्या रहा है। मैं तो नहीं छोटी-छोटी देखती थी, आंखें, no, आपने I देखी? was a good- सोचिए इंडियन मूवी में तो इतना कुछ होता भी नहीं था, तभी तो ऐसे फॉरवर्ड करवा देते थे। तो वो आदत ना आज भी पूरी हो गई है मेरी। तो मैं तो नॉर्मल अकेले भी बैठी होती हूँ ना, मैं नहीं भी देख रही होती हूँ तो मैं तो फॉरवर्ड कर देती हूँ सब कुछ, मैं नहीं देख सकती। अच्छा जी, कराची में कभी आपका फ़ोन शोन छिना? आप इतना घूमती हैं, इतना बाहर निकलती हैं, नहीं, मैं इत्तेफाक है यार, नहीं छिना अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजूहत क्या होती हैं? आप मतलब शायद उस तरफ अच्छी नहीं बड़ी जाना गाड़ी होता। में, उस तरफ किस तरफ? मतलब जो जहाँ मोबाइल पे छिनते छिनते हैं? जहाँ मोबाइल छिनते हैं, जैसे नाजवान में छिनते हैं या गुलशन में नहीं, गुलशन कहाँ छिनते, नागन चौरंगी पे छिनते हैं, कहाँ छिनते हैं? हेल्प करता ना 3-4 और वर्ड बोले जरा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, भाई कहाँ बोल जहाँ रही हैं? सदर में छिनते हैं, राइट? अच्छा, डिफेंस रिलेटेड मोबाइल नहीं छिनते? नहीं नहीं, मेरा तो नहीं छिना आज तक, किसी की भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। यार इतना फिर एक दफा बात हो रही ये है ब्रिज के उस पार मोबाइल छिनते हैं आप कह रही हैं? छिनते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया जो ब्रिज के उस पार गए उनके छिने। तो ब्रिज के उस पार अगर कोई जाए, अब किसी के मैं पैदा हुई हूँ ब्रिज के, मैं पैदा हुई हूँ मेरा ब्रिज, ससुराल ब्रिज के उस पार हो तो मैं जा नहीं सकता क्या? मैं पैदा हुई हूँ ब्रिज के उस पार, लेकिन उसका मोबाइल नहीं था ना मेरे पास, तो नहीं छिना। फिर मैं पैदा होके जैसी हुई तो तो इतनी अब अगर कोई लड़का ब्रिज के उस पार रिश्ता करेगा और वो उस तरफ जाएगा, तो वो याद रखे उसको मोबाइल छीनेगा, क्योंकि आप कह रही ब्रिज के उस पार मोबाइल छीनते हैं। छिन जाते हैं, बहुत क्राउडेड है। आपको पता है जो लोग ब्रिज के उस पार गाड़ी में बैठे होते हैं ना, ऐसे वो ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं, यूँ देख रहे होते हैं। जो ब्रिज के इस पार गाड़ी में बैठे होते हैं वो ऐसे बैठे होते हैं रिलैक्स। तो कोई वजह है ना? तो अभी जो निमरा के साथ हुआ तो ब्रिज के इसी पार हुआ है, कौन निमरा निमरा? खान के साथ। क्या हुआ उनके साथ? आपको नहीं पता चला जो बल्कि बाहर उनके साथ हुआ? मोबाइल छिन रहा था उनका, उन पे अटैक हुआ। मोबाइल भी छिना है? नहीं छिन रहा था, उन्होंने चीखें मारी, भागी हैं वो। अच्छा, मैं इतना लोगों को प्रोवोक कर दूंगी कि वो सब क्राइम इधर ही लेकर आ जाएंगे। वो कहेंगे हमेशा बोलती है पुल के उस पार होता है, अब सारा क्राइम इधर लेकर आ जाओ। अभी तो लोग आपसे पुल के पूछेंगे आपने पुल के इस पार और उस पार की बात कैसे की? हम सब एक हैं। एडिट कर दोगे ना, मुझे पता है ये बात। अगर आप मुझे बोलेंगी तो हाँ, मैं 5 रुपीज़ दे दूंगी, उसमें क्या है? मैं 5,000 रुपये लूंगा आपसे। आपकी बहुत आसान, बड़ी गाड़ी है ना? 5,000 रुपये। आपका बड़ी गाड़ी है ना? एक टायर ले लो ना मेरी गाड़ी हाँ, गाड़ी का टायर, मेरी गाड़ी में चढ़ेगा नहीं, मेरी गाड़ी का टायर खराब हुआ है यार, मुझे दे दो अल्लाह की कसम, बहुत महंगा है ना? है। तो तुम रीवो का टायर लगाओगे अपनी मैं लगा एफएक्स दूंगा। में? नहीं, मेरे पास वो दूसरी है, कौन सी है? फॉक्सी। ओह गॉड, क्यूट लगती थी बचपन में। अच्छा, आप पठान हैं? हाँ जी, तो पश्तो से बोल लेती हैं? लग पोएगी। नहीं, लग वाली पठान, फिर आप जाली पठान हैं। पापा मुझे हमेशा इस बात पे कहते हैं, पापा एक प्रॉपर पश्तो बोलने वाले, स्कूल के चौकीदार वाली पश्तो बोलते हैं पापा। वो जो नहीं है स्कूल में चौकीदार होता है, वो पापा वो वाली पश्तो बोलते हैं। तो बड़ा प्लस पॉइंट होगा उनको तो, जब वो फॉर्म पूरा जाते खानदान पूरा होंगे, आशियाना ददियाल जाते हो बोलता कपड़े है। लेने के लिए। पूरा ददियाल बोलता है। मैं नाक कटवाती हूँ अपने ददियाल की। पश्तो बोलने का फायदा होता है वैसे? बहुत। मैं तो पापा को साथ लेके पढ़ाना रेट्स कम हो जाते हैं। हाँ, चीज़ों के रेट कम करते हैं। रेट भी कम हो जाते हैं। 15 मिनट तक फिर पापा उसके साथ चाय शाय पीने लग जाते, बातें शुरू हो जाती है। पापा चलो शॉपिंग हो ये गई अलग अभी। मसला है। हाँ, ये किसी चैनल से आपके पास ऑफर आई है कोई मॉर्निंग शोज करने की? कभी प्लान किया है कुछ ऐसा करूं यार, इतना अच्छा बोल मैं लेती हैं, सुबह इतनी उठ- ग्रेसफुल पर्सनालिटी मैं है। सुबह उठ नहीं सकती, तो मैं यहाँ पे ना कोई सीड लगाना भी नहीं चाहती। शाम का सीट लगा दें? शाम का मॉर्निंग शो, वाह। नहीं, मेरी सुबह शाम का शाम शो। हाँ, शाम का शाम शो, वाह। कैसे आज का शो बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ चैनल्स हैं आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत जल्द। रियली? हाँ। बस ठीक है, डन है। फिर ढूंढ रुक रहे हैं वो जाऊंगी लोग। मैं। लेकिन फिर मैं बहुत पॉडकास्ट सारे के बाद पैसे बताऊंगा। बहुत सारे पैसे देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे, इतने कि मैं बहुत गिन दे- भी ना पाऊँ। गिन हाँ, गिनती रहे वो उसमें पिछले को बच्चों की दोबारे देखें आपने? हाँ, बस पैसे बचपन में मिलते थे यार। नहीं, वो नहीं चाहिए। याद है? वो नहीं चाहिए। बचपन हम लोग को देते थे। आज तो नोट पता नहीं होते ही नहीं होते, I don't know, बच्चों को मिलते मैंने ही तो एक मिलते। दफा फोल्ड करके चलाने की भी कोशिश की थी, कहीं नहीं चले। मुबारक छुपा के ना पकड़ी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में आपसे प्रोजेक्ट्स? देखिए, पता है क्या, बहुत खुद को अच्छा लगना चाहिए काम करते हुए। अब उम्र तो नहीं कहूँगी, फिर तुम कहोगे पत्नी कितनी बड़ी हो गई हैं आप, लेकिन अब शायद मेंटली तौर पे इतना समझ गई हूँ मैं कि वो करना चाहिए जो खुद को अच्छा लग रहा हो, ओहो, है ना? तो बस तो आम लाइफ में भी इंसान को वही करना चाहिए जो खुद को जो अच्छा खुद। लग रहा हो। और लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? तुम मुझे घर से बाहर निकाल के एक कप चाय भी नहीं पिलवा सकते अगर मैं ना चाहूँ, मेरा दिल ना चाहे। मैं पिला सकता हूँ आपको? नहीं, ये आप ये वाली चाय की बात ना करो, ये तो मैं उनकी उसके लिए आई हूँ, वो जो बैठी है वहाँ पे। बिल आते हैं आपके बिजली के? वैसे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन पता है किस चीज़ की? घरों में, ऑफिसेज में बिजली के बिल ने मार दिए सबको, खुदा की कसम। एक एजुकेशन,
एक बिजली के बिल, इतनी महंगाई हो अभी गई। बताओ अभी इस महीने का बिल आया है 1,20,000 इस महीने का। हिब्बा मौका मिले जाएंगी आप पाकिस्तान छोड़ के? जा सकती हूँ मैं, मौका क्या मिले मतलब। मौका है आपके पास। उफ। देखें, अब जो एज आपने मेरी बताई, एक टाइम तक मैंने यहाँ स्ट्रगल किया, काम किया, पैसे बनाए, घर बनाया, फैमिली, रिश्तेदार। मैं अचानक से उम्र के इस हिस्से में अब उठ गया, मैं अकेली होती ना तो शायद मैं चली जाती। ओहो। मैं पूरा सिस्टम उठा के, मैं तो अपनी नौकरानी के बगैर भी, बच्ची के बगैर नहीं जी सकती। मैं, मुझे तो ड्राइवर भी बदलेगा तो मुझे मसला होगा, तो मैं ये कैसे उठा के सारा कुछ लेके जाऊँ वहाँ पे। दिस इज द ओनली रीजन। ऐसा नहीं कि आई डोंट लव। अच्छा, जिस दिन आपको ये वाला मौका मिला तो फिर आप जाएंगी? आई डू लव माई कंट्री टू, ऐसा भी है। और जब सभी रह रहे हैं तो फिर हम भी रह रहे हैं। कितनी बेतुकी बातें करी मैं, लेकिन हाँ ठीक है। नहीं, ये सच बोल नो रही हैं। कमेंट्स। हाँ, सच बोल रही हैं। मतलब प्यार तो है ना पाकिस्तान से, और शायद इस उम्मीद पे कि कोई आएगा और कोई कुछ बदल देगा। गाना ना गा लेती हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल। गुनगुना भी नहीं लेती हैं आप? थोड़ा गुनगुनाते हैं, हमारा एंड हमेशा गुनगुनाने पे होता है। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। क्या बात है यार, आवाज़ में दम है।